दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 20 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट appropriate relief where 1. manifest illegality, 2. manifest want of jurisdiction, 3. palpable injustice। यानी 3 स्टेटमेंट्स है दोस्तों, जिसके तहत कहते हैं कि अप्रोप्रिएट रिलीफ यानी जो आवश्यक है वो रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करेगा। एक जो है दिखता है खुला खुला इलीगैलिटी है, खुला खुला जो है जुरिडिक्शन है ही नहीं, वांट ऑफ जुरिडिक्शन है, और तीसरा खुला खुला इनजस्टिस है। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है देख लेते हैं। ओके, इन विच कंडीशन सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट अप्रोप्रिएट रिलीफ। आंसर इज डी। आपने भी क्लिक किया। ओके, 1, 2 and 3 ऑल 3 आर करेक्ट। क्या है देख लेते पहले। आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी ईटीसी, ये टाइटल है। 1 में है सुप्रीम कोर्ट में पास सच नेसेसरी डिक्री और ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, पूरा का पूरा न्याय, वर्ड बहुत ही अच्छा है, कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज अ मैटर एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी। यानी एम है सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट is being a constitutional body to protect the rights of citizens, और इसलिए वर्ड है कंप्लीट जस्टिस। सेकंड में सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई भी बंदे को बुला सकता है अटेंड रहने को, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है भाई, ये पूरा को पूरा राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट को है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू आजम खान अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट 19 मई 2022 को जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आर्टिकल 142 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज किया, और जो समाजवादी पार्टी के लीडर थे आजम खान, इनको रिलीज किया, जो जिन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जानबूझ के मुझे प्रिजन में रखने के लिए बार बार अलग अलग केसेस लगा रहा है। Second question, which of the following is not test for tuberculosis? Tuberculosis के टेस्ट कौन सी नहीं भाई? A skin test, B breathing test, C blood test and D chest X-ray test। कौन से टेस्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए नहीं है भाई? एक त्वचा का जो है, दूसरा है श्वास लेने का, तीसरा है ब्लड रक्त का, और तीसरा है एक्सरे निकालना चेस्ट का। चलो देख लेते कौन सा आंसर है। क्लिक करूं। ओके, आंसर इज बी, यानी स्किन टेस्ट है भाई, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे टेस्ट है, लेकिन ब्रीथिंग टेस्ट नहीं होती। देखो, अ पॉजिटिव टीबी स्किन टेस्ट और टीबी ब्लड टेस्ट ओनली टेल्स that a person is being infected, लेकिन लेटेंट जो टीबी है इन्फेक्शन ये पता नहीं चलता, और इसी वजह से एक्सरे जो है वो जरूरी है, और स्पुटम जो होता है ये भी जरूरी है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है, क्या है न्यूज में देख लीजिए, है ना, कि मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट फॉर टीबी टू बी लॉन्च। मेड इन इंडिया है, क्या नाम है? CTB। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसी वजह से बाकी जो कंट्रीज है जिसमें ज्यादा बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का, वहां पे फायदा हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट ये साल के बीच में अडॉप्ट पीपल विद टीबी ये मिशन शुरू करने वाला है। अब इंडिया जो है इसकी हालत बहुत बुरी है। इंडिया इज विथ हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी इन द वर्ल्ड, और इसी वजह से ये जो है मेड इन इंडिया टूल ये बड़ा कारगर साबित होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS रिजर्वेशन, है ना, आर्थिक रूप से जो दुर्बल है उन घटकों का रिजर्वेशन के बारे में स्टेटमेंट है। 1. इंट्रोड्यूस्ड बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी 103वां जो संविधान सुधारना कायदा है
2019 का, उसके तहत ये इंट्रोड्यूस हुआ है। सेकंड, अप्लाइड ओनली फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द जनरल कैटेगरी, सामान्य जो वर्ग है, जनरल कैटेगरी खुला वर्ग है ना, इसके कैंडिडेट ही यहाँ पे हो सकता है। और थर्ड, इट इज ओवर एंड अबाउ द एग्जिस्टिंग टोटल रिजर्वेशन ऑफ 50% लिमिट, अभी का जो 50% लिमिट का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसके ऊपर रहेगा भाई, है ना। विच ऑफ द अबाउ फैक्ट्स इज और आर करेक्ट, कौन से फैक्ट करेक्ट है भाई, है ना। तो देख लेते हैं, क्लिक कर लूं, आपने भी किया, ओके मैं कर रहा हूं। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, ऑल 3 आर करेक्ट। दोस्तों तीनों करेक्ट है। तो चलो पहला तो कोई इश्यू नहीं, दूसरे का इश्यू है दोस्तों कि देखो ये एक्ट के तहत कहा गया है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको ही अलाउ है। अब खास बात है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कि खुला कोई प्रवर्ग नहीं होता, देर इज नो जनरल कैटेगरी बिकॉज देर इज नो नथिंग लाइक गिविंग द रिजर्वेशन टू द जनरल कैटेगरी, इसलिए कोई कैटेगरी हो नहीं सकते, अब नहीं हो सकते। और वहां पे बोल दिया है कि भाई जनरल कैटेगरी के ही बच्चे, तो ये थोड़ा सा ये नहीं क्या कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा ये है कि लक्ष्मण रेखा खींची गई है 50% लिमिट की, है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी के प्रिंसिपल पर, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये ग्राउंड पर ये लकीर खींची गई है 50% की, ये क्रॉस कर रहा है। सो ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में। खास बात दूसरा और है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, देर इज नथिंग कॉल्ड एज अ बैकवर्डनेस बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। ये ओबीसी के रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में और एससी एसटी के रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में काफी कुछ डिबेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी एक थोड़ा सा अलग माजरा हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होते जा रही है। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। दोस्तों न्यूज में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर द प्ली चैलेंजिंग ईडब्ल्यूएस कोटा इन जुलाई, है ना। सुप्रीम कोर्ट भाई अलग अलग जितने भी है पिटीशंस वो सब पर देखने वाला है। उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई ये 8 लाख का क्राइटेरिया जो है ये कहां से लाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा भाई ये कहां से लाया, तो इसके लिए दलीलें दी है, अभी सबमिट होने वाली है। एक्चुअली नीट एग्जाम के लिए ये सब चल रहा था। अभी बाकी क्राइटेरिया भी है, सिर्फ 8 लाख का नहीं है, तो बाकी क्राइटेरिया है। एक तो फैमिली इनकम जो है 8 लाख के नीचे होना चाहिए, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 ईयर, तीसरा है रेसिडेंशियल फ्लैट लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल प्लॉट लेस देन 100 और 200 स्क्वायर यार्ड। इस ढंग से कुछ क्राइटेरियाज है, तो थोड़ा सा लर्न कर लेना क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू रेस्पिरेटरी सिंक्शाल वायरस आरएसवी इन्फेक्शन। आरएसवी वायरस इन्फेक्शन के बारे में देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स है। 1, कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस यूजुअली कॉजेस माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स। कॉमन है भाई, जो सर्दी जुकाम करता है उस टाइप से है ये। दूसरा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन अ यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन, है ना। जो यंग होता है ना, चिल्ड्रन होते हैं और एजेड पीपल है, इनमें मोस्ट कॉमन कॉज है ये आरएसवी वायरस, जिससे एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा पैमाने पर होता है, बहुत ही तीव्र प्रमाण में होता है। तीसरा, सम सिम्टम्स ऑफ आरएसवी एंड कोविड-19 आर सिमिलर, है ना। आरएसवी और कोविड-19 के जो सिम्टम्स है काफी सिमिलर होते हैं। विच ऑफ द अबव फैक्ट्स इज और आर करेक्ट। आंसर देख ले, ओके देख लेते हैं। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, है ना। 1, 2 एंड 3 दोस्तों तीनों है, तीनों आंसर से यहाँ पे है, ठीक है। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। दोस्तों न्यूज में ऐसा है, द रेस्पिरेटरी वायरस आरएसवी एंड द टॉल इट टेक्स ऑन अ यंग चिल्ड्रन। अब ऐसा हो रहा है भाई, कोविड जो है वो माहौल पीटना बंद कर दिया है, तो आरएसवी माहौल पीटना शुरू कर दिया है ना। अब भी मैंने वो स्टेटमेंट में दिया है कि भाई दोनों के सिम्टम्स काफी कुछ कॉमन है, जैसे कफ है, सोर थ्रोट है, रनिंग और स्टफी नोज है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये कॉमन फैक्टर है।
जो दोनों में हमें दिखते हैं, है ना। कोविड में कुछ ज़्यादा ये दिखता है, टेस्ट चली जाती है, वोमिटिंग होता है, स्किन रैशेस आते हैं, सॉलन आइज होती है ना। ये देखो ऑनसेट जो है 2 to 6 डेज आफ्टर इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पे 5 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, लेकिन 2 से 14 दिन के रेंज में चलता है। स्नीजिंग यहाँ पे सर्दी जैसा होता है, विंगिंग होता है, यहाँ पे दिखता है ना, घर 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 करना, ठीक है। अब ये देखो क्या है न्यूज में कि मोर देन 1 लाख डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 19 अंडर द 5 वर्ल्ड वाइड इन 2019। 5 साल के अंदर के बच्चों को ये ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा है। इंडिया में इन्फेक्शन का रेट जो है 53 पर 1000 है, वर्ल्ड में जो है 26 यानी 2.6% है। तो ऑब्वियसली इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, ज़्यादा पैमाने पर देखा जाता है, तो ऑब्वियसली इंडिया ये रेंज में आता है। अब ये किसको अफेक्ट करता है? लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन, इथेनॉल क्या है? 1 साइकोएक्टिव ड्रग, मनोविकार ड्रग है, केमिकल सॉल्वेंट है, एक रासायनिक जो है द्रव जो है, और तीसरा है पेस्टिसाइड, कीटकनाशक है। क्या है देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। क्लिक किया आपने? ओके, मैं भी कर रहा हूं। आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। पेस्टिसाइड नहीं है भाई, लेकिन ये साइकोएक्टिव ड्रग है और केमिकल सॉल्वेंट है। और क्या क्या है और क्या इथेनॉल है देख लेते हैं। इथेनॉल को इथिल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, है ना, मालूम है आपको, लिकर, है ना, सिंपली अल्कोहल ये भी कहा जाता है। एक्चुअली इट्स अ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखो, C2H6O। इसकी यूजेस देखो, साइकोएक्टिव तो है, साथ में रिक्रिएशनल ड्रग भी है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है और फ्यूल सोर्स भी है। हमारे न्यूज में इसलिए कि ये फ्यूल सोर्स की चर्चा ज्यादा माहौल में है। दोस्तों, फ्यूल ब्लेंडिंग, न्यू टारगेट, चैलेंजेस अहेड। कैबिनेट ने जो है 19 मई 2022 को डिसीजन ले लिया है कि इसका जो टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, ये 5 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो 5 ईयर एक्सटेंड यानी 2030 तक चला गया। पहले एम था 2015, 26 के तहत वो 2030 तक चला गया। अब बाकी भी चेंजेस यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव कर दिए गए। इंट्रोडक्शन ऑफ मोर फीडबैक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, परमिशन टू अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल इन द स्पेसिफिक केसेस। फिलहाल में ऑल इंडिया लेवल पर जो टारगेट है, टारगेट 10% का है और 9.90% ये जो ब्लेंडिंग है फिलहाल में चल रहा है। सो दोस्तों, 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो। ऑल द बेस्ट।